हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने आज दिनांक 1 अप्रैल 2021 को जो स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ तक कहें कि सभी टीचर्स साहिबान के लिए भी एक पहेली बनी हुई थी, जो अनबूझ नज़र आ रही थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सभी ढूंढ रहे थे। आज भिवानी बोर्ड ने उस सवाल का जवाब दे दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव साहब ने हरियाणा के अंदर सभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मुख्याध्यापक हैं, मुख्याध्यापिकाएं हैं, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या महोदया जो हैं, उन सभी को संबोधित करके एक पत्र जारी किया है और उसमें आपको बतलाया गया है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2021 के INA इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं, CCE के जो मार्क्स हैं, आपके 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं, वो किस प्रकार से लगाए जाने हैं। क्योंकि इस बार ऑनलाइन एजुकेशन चली है, स्कूल्स काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे हैं, नहीं खुल पाए हैं, तो बोर्ड ने एक समाधान निकाला है। जो मंथली असेसमेंट आपके टेस्ट होते हैं वो नहीं हो पाए हैं, तो काफ़ी जो पुराना क्राइटेरिया रहता था, जो मानदंड मानकर आप CCE के मार्क्स लगाते थे, वो इस बार वैसा संभव नहीं हो पाएगा। तो बोर्ड ने एक तो बात सबसे पहली ये है, एक डेट, एक तिथि निर्धारण की जो बात आती है कि आपके INA के मार्क्स जो ऑनलाइन फिल करने की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 रखी है। 1/4/2021 से 10/4/2021 तक सभी टीचर्स सब्जेक्ट वाइज, सभी स्कूल्स सब्जेक्ट वाइज अपने क्लास 10th के और क्लास 12th के जो CCE के जो मार्क्स हैं, इंटरनल एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं, वो बोर्ड की साइट पर अपलोड कर सकते हैं। एक बात ये। दूसरा, बोर्ड ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आगे चलकर किसी फाइनल स्टेज पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से, DSC की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं, कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं, तो उनका भी CCE के जो मार्क्स हैं, INA के जो मार्क्स हैं, ये लगाते समय टीचर्स साहिबान उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेंगे, उनका भी पालन करेंगे। और लेटर को जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वो ये आती है। देखिए, केवल एक यही बात है कि विद्यालय नहीं खुल पाए, विद्यालय नहीं लग पाए, ऑफलाइन एजुकेशन जो आपकी कहीं नियमित जो कक्षाएं हैं वो नहीं लग पाई, ऑनलाइन एजुकेशन चली हैं। तो सबसे बड़ी जो बात बोर्ड ने कही है कि जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो सब्जेक्ट वाइज सेल्फ डिस्क्रिशन कहें या अपने विवेक के आधार पर CCE या INA के जो 20 मार्क्स हैं उनको अपने विवेक के आधार पर लगा सकते हैं, अपने विवेक के आधार पर लगा सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने यहां थोड़ा सा आप कहें एक दायरा निर्धारित करने की कोशिश की है, और वो दायरा किस प्रकार से रखा गया है देखिए कि एक जिम्मेदार टीचर के नाते फर्ज बन जाता है आपका कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। तो परीक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उसका प्रीवियस ईयर्स के अंदर या प्रीवियस ईयर के अंदर आप कहें पिछले साल की जो कक्षा थी उसमें उस स्टूडेंट की कैसी परफॉर्मेंस थी, वो आधार बनाकर आप CCE के मार्क्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि किसी विद्यार्थी का किसी विशेष क्रियाकलाप में कोई भागीदारी है, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर उस स्टूडेंट की कोई स्पेशल अचीवमेंट है, या आप जैसे
अपने हिसाब से टीचर्स कह सकते हैं, क्योंकि विशेष क्रियाकलाप शब्द यूज़ किया गया है। अगर किसी स्टूडेंट की किसी विशेष क्रियाकलाप के अंदर विशेष भागीदारी है, स्पेशल अचीवमेंट है, तो उसको भी इन सीसी के मार्क्स लगाते समय आप ध्यान रख सकते हैं, वेटेज आप दे सकते हैं। और एक पॉइंट आता है, शिक्षा निदेशालय के अनुसार आपने अपने विद्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स का सेट एग्जाम आपने लिया था। जनवरी या फरवरी 2021 में सभी स्कूल्स में सेट एग्जाम्स हुए थे। उन सेट एग्जाम्स में स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, ये भी आप सीसी के मार्क्स या आईएनए के जो 20 मार्क्स हैं वो लगाते समय आप आधार बना सकते हैं। एक देखिए, पहले जो आपका फॉर्मूला रहता था, जिस तरीके से आप 20 मार्क्स को कैलकुलेट करते थे, वो किस तरीके से होते थे, आपके 10 मार्क्स टोटल टेस्ट के बेस पर लगाए जाते थे। मंथली असेसमेंट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया और आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो गया, उनके बेस पर आप 10 मार्क्स लगाते थे। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते थे और 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और क्लास परफॉर्मेंस के बेस पर आप लगाते थे। इस तरीके से आपके 20 मार्क्स ये बनते थे। तो इस तरीके से आप, अब एक बात रह जाती है कि अटेंडेंस जो है उसके अगर आप मार्क्स देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप मार्क्स लगाएंगे। देखिए, पॉइंट नंबर 2 पर अटेंडेंस के बारे में यहाँ बतलाया गया है कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षा की कक्षा में विद्यालय में अध्ययन या अध्यापन जितने दिन करवाया गया, यानी कि जितने दिन स्कूल लगे हैं, आप मान लीजिए स्कूल लगे 28 डेज, 28 दिन स्कूल लगा, स्टूडेंट स्कूल में आया 21 डेज, 21 दिन बच्चा स्कूल में आया, तो यहां आप जो है डिवीजन यहां करेंगे, 3/4 आपका आ गया। और यहां आप 3/4 इंटू 100 जब आप करते हैं तो देखिए यहाँ फिर से हमने डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो 75% बच्चे की अटेंडेंस होगी। इसी तरीके से अगर कोई 28 डेज में से 28 डेज बच्चा अगर स्कूल आया है तो उस बच्चे की अटेंडेंस 100% होगी, यानी कि जितने दिन अब आपका स्कूल लगा उन्हीं को आप पूरे साल में जितना स्कूल लगता था 265 डेज या 270 डेज, उन्हीं दिनों को, जितने दिन स्कूल लगा उनको आप पूरे सेशन के अंदर जितनी आपकी अटेंडेंस होती है उनको आप मान ले, और बच्चा उन दिनों में से कितने दिन स्कूल में आया उसको आप डिवाइड करके उस रेशो में बच्चे की अटेंडेंस की परसेंटेज आ जाएगी। तो अटेंडेंस को भी आप अपने सीसी के जो मार्क्स हैं या आईएनए के जो मार्क्स हैं उसको इस तरीके से आप आधार बना सकते हैं। जो डेट रहेगी बोर्ड की वेबसाइट पर या ऑनलाइन आपके सीसी या आईएनए के जो मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं, इनको ऑनलाइन फिल करने की जो डेट रहेगी वो 1 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक रखी गई है। ये डेट एक्सटेंड होती है, बोर्ड कोई और फैसला लेता है, कोई नई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जैसे ही कुछ नया होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, आप अपने चैनल, यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर बने रहें और हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।